स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपका सपना एमपी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमपी टेट वर्ग एक को क्लियर करने का, मध्य प्रदेश में एक सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने का है, तो आज यह वीडियो आपकी तैयारी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। आज मैं इस वीडियो में ना सिर्फ गणित के पूरे सिलेबस को 5 आसान भागों में तोड़कर समझाऊंगी, बल्कि यह भी जानेंगे कि इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। तो बात है शैक्षणिक योग्यता। आपके पास संबंधित विषय यानी मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मैथ्स की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए इसमें न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक होना जरूरी है। प्रोफेशनल योग्यता, इसके साथ आपके पास बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना भी अनिवार्य है। अब चलते हैं इसके सिलेबस पर। तो भाग एक, बुनियादी अंक गणित और प्राथमिक बीज गणित, फाउंडेशनल मैथ्स, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम। इसमें प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिटरी मेथड, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, धारिता, टाइम। नंबर प्रॉपर्टीज जैसे कि साधारण, विभिन्न, दशमलव, गुणज और गुणनखंड, लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएफ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। लोगरिथम, अलजेब्रा एंड इनइक्वालिटीज, बीजगणितीय व्यंजक और उसके गुणनखंड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर फैक्टर्स, एक और दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनके अनुप्रयोग, लीनियर इक्वेशन विद वन एंड टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड क्वाड्रिक इक्वेशन एंड देयर प्रिंसिपल, आंशिक भिन्न मीन्स पार्शियल फ्रैक्शंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, एक चर में रैखिक असमीकाओं के बीजगणितीय हल और संख्या नंबर लाइन पर उनका निरूपण दो चरों में, रैखिक असमीकाओं का ग्राफी हल, असमीकाओं के निकाय और ग्राफी हल, विशेष असमीकाय, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स, कौशी श्वार्ज असमीका, चेबीशेव अश्मिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है सीक्वेंस सीरीज एंड एलपीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्पेशल सीरीज, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, और गणितीय आगमन में मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनरी थ्योरम में पीवाईक्यू में लास्ट ईयर जो हमारी एग्जाम्स हुई थी उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये प्रोग्राम प्रॉब्लम्स। अब हम आते हैं भाग दो पे। भाग दो जो हमारा है, ये दूसरा पिलर है जिसमें ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बुनियादी कलन है। यहाँ से सिलेबस थोड़ा एडवांस होना शुरू होता है। पहले टॉपिक समुच्चय, संबंध और फलन, और ग्राफ और प्रतिचित्रण, मैपिंग जैसे वन वन ऑन टू की गहराई से समझना होगा। पेयर्स, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इक्विलेशन, हमें इसको समझना होगा। फिर फंक्शंस को समझना होगा। फलन, एक विशेष प्रकार के संबंध के रूप में फलन का चित्र में निरूपण, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, फलन के प्रकार और ग्राफ में ये सिलेबस है आपका। ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। प्रतिचित्रण में मैपिंग, वन वन, इनटू एंड ऑन टू, बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। फिर आता है हमारे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें कम्युटेटिव लॉ भी इंक्लूडेड है। फिर आखिरी में आता है ट्रांसपोज, सिमेट्री और विषम सममित आव्यूह स्क्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंट इनवर्स इनवर्स मैट्रिक्स। फिर डिटर्मिनेंट्स में आते हैं सारणिक के अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, रैखिक समीकरणों का हल करने के लिए आव्यूह का अनुप्रयोग, और ये मैट्रिक्स मेथड आती है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में क्या आता है, कोण और उनके प्रकार, समांतर रेखाएं, त्रिभुज के प्रकार और उनके गुण, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, चतुर्भुज के प्रकार और गुण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त पर आधारित प्रमेय और रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। मेंसुरेशन में आएगा त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप, घन, घनाभ, शंकु, कोण, गोला, स्फीयर, बैलेंस सिलेंडर, और ये सब टॉपिक्स आएंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स हैं।
जिसमें हाइट, डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। फिर आता है हमारा भाग 3। भाग 3 जो शुद्ध रूप से आपके कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन एडवांस कैलकुलस में शामिल है, जहां आपका अनुक्रम और श्रेणी के अभिसरण परीक्षण, रेशो टेस्ट, रैबिस टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, थ्योरम आएगा। अवकलज के अनुप्रयोग, इंटीग्रेशन आएगा इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, एडवांस कैलकुलस जो आपने आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, रियल सीक्वेंसेस आएगा इसमें, मोनोटोनिक बाउंडेड, कोशिश कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, कोशिश इंटीग्रल टेस्ट, ये सब टेस्ट इंक्लूड होंगे। फिर लोगारिथम, लेबनिज प्रमेय, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। फिर आता है हमारा सांतत्य और अवकलनीयता, इसमें सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी, सतत फलनों के गुणों, चेन रूल, मीन वैल्यू थ्योरम, डार्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आएगी। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। फिर हम चलते हैं दो चरों के फलनों के लिए टेलर का प्रमेय, जैकोबियंस, मरोड एनवलप्स, एवोल्यूट्स, मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स, लैग्रांज मल्टीपल मेथड, इंटरमीडिएट फॉर्म, बेटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेटर, डिरिचलेट्स इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनिज प्रमेय, और ये मैक्लॉरिन टेलर सीरीज एक्सपांशन, साधारण अवकल समीकरण। इसके अलावा पार्शियल जैकोबियन भी आया है और समीकरण आए हैं, देखिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, समघातीय रैखिक साधारण अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि रैखिक अवकल समीकरण। सीरीज सॉल्यूशन है, सीरीज सॉल्यूशन में पावर सीरीज मेथड है, बेसल एंड दिस इक्वेशन है, और रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशन है इसमें। स्टर्म ये वाली जो हमारी थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्म ल्यूविले समस्या, आइगन फलनों की लांबिकता, आइगन मानों की वास्तविकता, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंशिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन समीकरण, लाग्रांज का हल, चारपीट की सामान्य हल विधि, द्वितीय और उच्चतर कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक पीडी का वर्गीकरण।